पिछले एपिसोड में हमने सुना बड़ा ही वजनी पत्थर उड़ा, ऊपर और आगे को उड़ता गया, किले की दीवार से आगे निकल गया और सीधा गुंबद के ऊपर वाले हिस्से में लगा। धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। उसके साथ ही मुजाहिदीन ने नारे तकबीर बुलंद किया। अब आगे एपिसोड नंबर 28। जऊना सलमी ने दूसरा पत्थर रखवाया। जब ये पत्थर छोड़ा गया तो जऊना सलमी ने कहा, गुंबद खड़ा नहीं रह सकता। पत्थर निशाने पर लगा और ये पत्थर नीचे को आने की बजाय गुंबद में ही गायब हो गया, जैसे उसे गुंबद ने निगल लिया हो। वहाँ बहुत बड़ा सुराख हो गया। झंडे का बांस झुक गया। तीसरे पत्थर के लिए जऊना सलमी ने मिंजही की पोजीशन जरा सी बदली। पत्थर रखवाया, रस्से खींचे गए और जब रस्से छोड़े गए तो जऊना सलमी ने पत्थर की उड़ान देखकर नारा लगाया, झंडा खड़ा नहीं रह सकता। पत्थर पहले पत्थर के बनाए शिगाफ से जरा ऊपर लगा। ये इस मखरूती गुंबद की चोटी थी और उसने बांस को पकड़ रखा था। ये हिस्सा उड़ गया। ये पत्थर भी गुंबद के अंदर चला गया। बांस आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा हुआ और गुंबद के ऊपर गिरा। वहां से फिसलता झंडे को अपने साथ लिए हुए नीचे चला गया। मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदीन ने जो नारे तकबीर बुलंद किया वो रात की कड़क की मानिंद था। गुंबद पर पहला पत्थर लगा ही था कि शहर के लोग बाहर निकल आए और मंदिर की तरफ उठ दौड़े थे। दूसरा पत्थर गुंबद के अंदर चला गया और गुंबद के पत्थर भी अंदर गिरे तो अंदर जो पंडित और दूसरे लोग इबादत में मसरूफ थे दौड़ते बाहर को आए और जब झंडा गिरा तो लोगों में भगदड़ बपा हो गई। उनके लिए ये कयामत की निशानी थी। औरतों ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। किले की फौज ने शहर के दरवाजे खोल दिए और फौज रुके हुए सैलाब की तरह बाहर आ गई। शहर के लोग भी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए अपनी फौज के साथ बाहर आ गए और उन सब ने इस्लामी फौज पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थे। हिंदू पागलों की तरह आए थे। उनकी कोई तरतीब नहीं थी। मुजाहिदीन ने पीछे हटकर जवाबी हल्ला बोला तो हिंदू फौज फिर किले के अंदर चली गई और दरवाजे बंद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि तमाम मिंजहीकों से शहर पर पत्थर बरसाए जाएं। दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा था। झंडा गिरने से वो होशो हवास खो बैठे थे। मुजाहिदीन ने दीवार पर कमंदें फेंकी और ऊपर चढ़ने लगे। सबसे पहले जो मुजाहिद दीवार पर चढ़ा उसका नाम आज तक तारीख में महफूज है। वो था सादी बिन खुजैमा। वो कूफे का रहने वाला था। दूसरा मुजाहिद जो दीवार पर गया उसका नाम अजल बिन अब्दुल मुल्क बिन कैस दीनी था। वो आले जारूद में से था और बसरा का रहने वाला था। शहर पर पत्थर गिर रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी। मुजाहिदीन एक दूसरे के पीछे दीवार पर चढ़ते जा रहे थे। कई कमंदें फेंकी गई थी। उन्होंने अंदर से दरवाजे खोल दिए और मोहम्मद बिन कासिम की फौज सैलाब की तरह दरवाजों में दाखिल हुई। पहले अपने कैदियों को देखो। मोहम्मद बिन कासिम ने एक सालार से कहा, अगर वो इस किले में हैं तो हिंदू उन्हें कत्ल कर देंगे। दीवल की गलियों में खून बहने लगा। किसी पर रहम न करो। मोहम्मद बिन कासिम बड़ी बुलंद आवाज से कह रहा था, ये लोग रहम के काबिल नहीं। शहर के लोगों ने और सिपाहियों ने इस्लामी फौज को बहुत ताने दिए थे। दीवार के ऊपर से उनका मजाक उड़ाया था। अब
وہ مجاہدین کی للکار سن رہے تھے، بلاؤ اپنے دیوتاؤں کو، تمہیں بچائیں، اپنے بتوں سے مدد مانگو، کہاں ہے دیوتاؤں کا قہر۔ محمد بن قاسم اپنے محافظوں کے ساتھ قید خانے کی طرف گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم، اہل ثقیف کی مائیں ایسا بیٹا پھر نہیں جنیں گی۔ محمد بن قاسم اپنے محافظ دستے کے ساتھ قید خانے کی طرف جا رہا تھا۔ محافظوں نے قلعے کے ایک آدمی کو رہبر کے طور پر ساتھ لے لیا تھا۔ رہبر کا گھوڑا ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ عرب کی فوج شہر میں پھیل گئی۔ ایک مکان سے 3 عربی سپاہی نکلے۔ وہ 2 جوان عورتوں کو گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے۔ 2 مقامی آدمی اندر سے نکلے اور عربی سپاہیوں کے آگے آ کر 2 زانو بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سپاہیوں سے التجا کی کہ وہ ان کی عورتوں کو نہ لے جائیں۔ ایک سپاہی نے تلوار نکالی اور وار کرنے کو اوپر اٹھائی۔ رک جا! اس مسلمان سپاہی کو للکار سنائی دی، تلوار نیچی کر لے۔ اس نے تلوار نیچی کر کے ادھر دیکھا، اس کا سالار اعلیٰ محمد بن قاسم آ رہا تھا۔ اس نے اسے للکارا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان سپاہیوں کے قریب جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہاں سالار۔ ایک نے تعظیم سے کہا، ہم عرب ہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ الحمدللہ سالار عرب۔ دوسرے نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ کیا تمہارے خون میں فارسیوں کے خون کی ملاوٹ ہے یا رومیوں کے خون کی؟ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ گرج کر بولا، چھوڑ دو انہیں۔ محمد بن قاسم نے عورتوں اور ان کے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اندر چلی جائیں، اور وہ اپنے قاصدوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ساتھ تھے۔ سارے شہر میں گھوم جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور اعلان کرتے جاؤ کہ صرف فوج کے آدمیوں کو پکڑو۔ شہر کے لوگوں، ان کی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا موت ہوگی۔ اس وقت تاریخ اسلام کا یہ کمسن اور بیدار مغز سالار بہت جلدی میں تھا۔ جن قیدیوں کو وہ رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا وہ خطرے میں تھے۔ محمد بن قاسم ان کے قتل سے پہلے قید خانے میں پہنچ جانے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شہر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ایسی ہی افراتفری قید خانے کے اندر بپا ہو چکی تھی۔ قید خانے کے چاروں کونوں پر سنتریوں کی مچانیں بنی ہوئی تھیں۔ سنتریوں نے جب دیکھا کہ مندر کا جھنڈا گر رہا ہے تو وہ مچانوں سے اتر آئے اور قید خانے میں پاگلوں کی طرح دوڑتے پھرے۔ دیول گر رہا ہے، وہ چلاتے پھر رہے تھے۔ دیول کا قہر آ رہا ہے، لوگ قلعے سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت جو قید خانے کے باہر بپا تھی، وہ پتھروں کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر بھی بپا ہو گئی۔ بڑے دروازے والے سنتری نے دروازہ کھول دیا۔ قید خانے کے تمام سنتری نکل بھاگے۔ کوٹریوں میں جو قیدی بند تھے وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ باہر کی خبر تہخانے تک بھی پہنچ گئی جہاں عرب کے قیدی بند تھے۔ سب قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ انہیں صرف یہ احساس تھا کہ وہ قید خانے میں نہیں بلکہ موت کی آغوش میں بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوتی تھی تو وہ اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کا آخری سورج ڈوب گیا ہے۔ وہ ہر روز مرتے اور زندہ ہوتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ عرب کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، عبادت کے سوا ان کی اور کوئی مصروفیت تھی بھی نہیں، لیکن محاصرے کی خبر سن کر ان کا ہر لمحہ عبادت اور دعا میں گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق اپنا ایک امیر مقرر کر دیا تھا۔ وہ عمرو بن عوانہ تھا، شام کا رہنے والا تھا۔ جس روز باہر کی بھگدڑ اور نفسی قید خانے میں پہنچی، اس روز عمرو بن عوانہ نے آدمیوں اور عورتوں کو آخری پیغام دیا۔
इस फैसले का वक्त आ गया है कि हम रिहा होंगे या कत्ल। उसने कहा, दुआ करो अल्लाह कैद खाने के संतरियों से पहले अरब के सिपाहियों को हम तक पहुंचा दे। अगर संतरी तुम्हें बाहर निकालेंगे तो उनसे हथियार छीनने की कोशिश करना, मरना ही है तो लड़ते हुए मरना। अगर हम सबको इकट्ठे निकाला गया तो तहखाने में ही हम सब उन पर टूट पड़ेंगे। हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का नाम रखो। वो अपनी कोठरी की सलाखों के साथ लगा बोल रहा था। कैदी 4 कुशादा कोठरियों में बंद थे। सब ने अपने अमीर की आवाज़ पर लब्बैक कही। औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। तहखाने में जो सीढ़ियाँ उतरती थीं उन पर कदमों की धमक सुनाई देने लगी। सीढ़ियों के साथ वाली कोठरी से आवाज़ उठी, खबरदार, दरवाजे खुलते ही अंदर घसीट लेना। ये आवाज़ अरबी ज़बान में थी। तमाम कैदी तैयार हो गए। कोठरियों में खामोशी तारी हो गई जिसे भारी कदमों की धमक तोड़ रही थी। सबसे पहले कैद खाने का दरोगा कैदियों को नजर आया। उसका नाम किबला था। तारीख ने उसका मजहब नहीं लिखा। ख्याल है कि वो बुद्ध था। उसके आते ही उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उसके पीछे जो आदमी सामने आए वो उस कैद खाने के संतरी नहीं थे। खुदा की कसम, तुम अरब के मुजाहिद हो। एक कोठरी से आवाज़ बुलंद हुई, तुम्हारे जिस्मों से अरब की खुशबू आती है। और उसके बाद तहखाने का मंजर इंतहाई जज्बाती हो गया। कैदी उनसे लिपट रहे थे जो उन्हें छुड़ाने आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के मुहाफिज दस्ते के सिपाही थे। सब पर खुशी और फतह की रिक्कत तारी थी। फौरन ऊपर आओ, मुहाफिजों के कमांदार ने कहा। सालारे आला इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ऊपर कैद खाने के वसत में खड़ा था। वो घोड़े पर सवार था और उसकी नजरें उस तारीक राहदारी की दरवाजे पर जमी हुई थीं जिसमें उसका मुहाफिज दस्ता गायब हो गया था। उसे सबसे पहले कैदी औरतें नजर आईं। वो अपनी निजात दहंदा को देखने के लिए बेताब थीं, लेकिन धूप में आईं तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। वो एक लंबे अरसे बाद धूप में आई थीं। उन्हें सूरज की रोशनी और तपिश से महरूम कर दिया गया था। उनके पीछे जो भी कैदी बाहर आया उसने सर झुकाकर दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। आंखें खोलो, उमर बिन अबाना ने जज्बात की शिद्दत से कांपती हुई आवाज में कहा। अपनी फतह सालार को देखो जो फरिश्ता बनकर उतरा है। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से कूद आया और दौड़ता हुआ आगे गया। सबसे आगे जो औरतें थीं उनकी आंखों ने सूरज की चमक को कबूल कर लिया था और उनकी अपनी कोशिश भी यही थी कि उनकी आंखें देखने के काबिल हो जाएं। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान उनके सामने इस तरह मौजूद था कि उसका एक घुटना ज़मीन पर था और दूसरा घुटना सामने था। वो ज़मीन पर एक जानू था और उसके बाजू दाएं बाएं फैले हुए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम था जो कैदियों के इस्तकबाल को इस पोजीशन में ज़मीन पर बैठ गया था। औरतें उसके करीब आकर रुक गईं। क्या मैंने अहद पूरा कर दिया है? मोहम्मद बिन कासिम ने जज्बाती लहजे में कहा। क्या तुम अल्लाह के हुजूर गवाही दोगी कि ये है इस्लाम का वो फर्जंद जिसने हमें कुफ्फार की काली कोठरियों से निकाला था? एक अधेड़ उम्र औरत उसकी तरफ लपकी और उसे उठाकर गले लगा लिया। फिर उसके चेहरे पर बोसों की बौछार कर दी। खुदा की कसम, इस खातून ने कहा, अहले सकीफ की माएँ ऐसा बेटा फिर नहीं जनेगी। हर कैदी जज्बात और अकीदत से दीवाना होकर मोहम्मद बिन कासिम से लिपट लिपट कर मिला। मोहम्मद बिन कासिम रिहा कराए हुए कैदियों के साथ कैद खाने के दफ्तर में गया। उसने कैद खाने में उन कैदियों का शोर सुना जो बंद कोठरियों की सलाखों को झिंझोड़ रहे थे और जो कैदी बाहर थे वो अपने पाँव में पड़ी हुई आहनी बेड़ियों को पत्थरों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो सब पिंजरों में बंद परिंदों की तरह तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। दारोगा को पकड़ कर लाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, और उसे कत्ल कर दो। मुहाफिज दौड़ पड़े। कैद खाने में हर जगह देखा, मुहाफिजों को सिर्फ कैदी दिखाई दिए। उनसे पूछा, दारोगा कहीं नजर नहीं आ रहा था? मोहम्मद बिन
कासिम जब कैद खाने में दाखिल हुआ था तो उसे दारोगा मिल गया था। उसने फौरन बता दिया था कि अरब के कैदी कहाँ हैं। उसने चाबियां ली और मुहाफिजों के साथ तहखाने की तरफ चल पड़ा था। जिस वक्त कैदी बाहर आकर मोहम्मद बिन कासिम से मिले थे, उस वक्त दारोगा वहां से खिसक गया था। निकल भागने का मौका अच्छा था। दो कैदी बेड़ियों समेत कदम घसीटते कैद खाने के बड़े दरवाजे से निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि दारोगा बाहर चला गया है। दो मुहाफिजों ने बाहर को घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने दारोगा को पहले देखा था। थोड़ी ही दूर गए तो उन्हें दारोगा जाता नजर आ गया। उसे पकड़कर मोहम्मद बिन कासिम के पास ले आए। क्या तू समझता था कि दीवल से जिंदा निकल जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने उससे तर्जुमान की मारिफत पूछा। ए फातिह सालार, दारोगा ने कहा, अगर मैं जिंदा निकल जाने की कोशिश में होता तो आपके इन आदमियों को इतनी आसानी से न मिल जाता। क्या तू जिंदा निकलने की कोशिश में नहीं था? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्या तू कत्ल होना चाहता है? नहीं, दारोगा ने कहा, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि आप फातिह हैं। इसके सिवा आपके पास मेरे कत्ल की कोई और वजह मौजूद नहीं। क्या इन बेगुनाहों को इतना अरसा कैद में रखना कोई जुर्म नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारा ये जुर्म कैसे बख्श दूं? क्या इन बेगुनाहों को इतना अरसा जिंदा रखना जुर्म है? दारोगा ने कहा, उन्हें हमारे राजा के हुक्म से कैद में डाला गया था और उन्हें आराम और इज्जत से मेरे हुक्म से रखा गया था। उन्हें कैद खाने में डालने की सज़ा का हकदार राजा ताहिर है और अगर उन्हें कैद खाने में कोई तकलीफ पहुंचाई गई है तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। पहले उन कैदियों से पूछ लें। सालार मोहतरम, चचनामा में मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कैदियों से पूछा कि कैद खाने में उनके साथ उन लोगों का सलूक कैसा रहा है। तमाम कैदियों ने बताया कि ये दरोगा हर रोज़ तहखाने में आता और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता था। तमाम कैदियों ने उसके सलूक की बहुत तारीफ़ की। सालार मोहतरम, दारोगा ने कहा, आप नहीं जानते कि मैंने इन कैदियों में जो दो नौजवान लड़कियां हैं उनको मैंने दीवल के हाकिम से बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा है। कभी कभी वो कैद खाने में आया करता था। मैं उसके आने की इत्तला पर उन लड़कियों को एक जगह छिपा दिया करता था। और सालार मोहतरम, अरवर से राजा ताहिर का हुक्म आया था कि अरब की फौज का दीवल का मुहासरा कामयाब हो गया और अरब फौज शहर में दाखिल हो गई तो इन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। वो वक्त आ गया था। मैंने अपने राजा के इस हुक्म की तामील न की। जेल से संतरी भाग गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, राजा ताहिर का कानून और हुक्म खत्म हो गया था, फिर तुमने हमारे कैदियों को आज़ाद क्यों न कर दिया? आज़ाद कर देता तो संतरी भागने से पहले इन्हें कत्ल कर देते। दारोगा ने जवाब दिया, संतरियों को मालूम था कि अरब की फौज इन कैदियों को रिहा कराने के लिए आ रही है। उन्होंने दीवल पर पत्थर गिरते और फिर झंडे को भी गिरते देखा था। ये उन कैदियों से इंतकाम ले लेते, लेकिन मैंने तहखाने का दरवाज़ा बंद करा दिया था। सबके भाग जाने के बाद मैं यहाँ मौजूद रहा। मैंने अहद किया था कि इन कैदियों को अरबी फौज के हवाले करके यहाँ से जाऊंगा। मैं अपना अहद पूरा करके जा रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। तुम इन पर इतने मेहरबान क्यों रहे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा।